आज 26 फरवरी 2024 है। आज से एग्जैक्टली एक साल पहले 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था। उनको पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और कुछ ही दिन बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज वो एक साल से जेल में है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजनीतिक नेता, एक ऐसा मंत्री जिसके काम को देश का बच्चा बच्चा जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को एक बढ़िया भविष्य देने के लिए दिन रात मेहनत करी। आज दिल्ली के लाखों बच्चों के पास एक अच्छी जिंदगी का अवसर है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी 8 साल तक दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे। लेकिन इसी काम की वजह से जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने किया कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर छोड़ दी। इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच करते हुए 2 साल हो गए। इस 2 साल में ईडी सीबीआई ने मिलकर 500 से ज्यादा अफसर इसकी इन्वेस्टिगेशन पर लगा दिए। हजारों रेड हो गई, दिल्ली के हर हिस्से में हो गई, देश के हर हिस्से में हो गई। मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड कर ली, उनके गांव पर रेड कर ली, उनके ऑफिस पर रेड कर ली, उनके लॉकर पर रेड कर ली। आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक के घर पे रेड कर ली। लेकिन 2 साल के बाद भी इस तथाकथित घोटाले में 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई। आप सब मीडिया साथी ये सवाल पूछते हैं डाउन जा रही है कि अगर कोई क्राइम नहीं किया, अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही 1 साल बाद? उसका सिर्फ एक कारण है, वो है पीएमएलए कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। ऐसा कानून क्यों बनाया गया? ऐसा कानून जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद बेल मिलना असंभव है, काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया गया था, आतंकवाद रोकने के लिए बनाया गया था, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज मैं पूरे देश से सवाल पूछना चाहती हूं, क्या पीएमएलए का उपयोग आतंकवाद रोकने में हो रहा है? क्या पीएमएलए का उपयोग ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने में हो रहा है? क्या आज पूरा देश ये जानता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ईडी के माध्यम से प्रयोग सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है और वो है विपक्ष की पार्टियों पर हमला करने के लिए। आज ईडी का प्रयोग, पीएमएलए का प्रयोग सारे विपक्ष के नेताओं पर केस करने के लिए हो रहा है, उनको एक एक करके जेल में डालने के लिए हो रहा है और जेल में डालने के बाद बेल ना मिलने के लिए हो रहा है। यह सवाल तो उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विपक्ष के नेताओं ने जुर्म किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे लगता है? क्यों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस नहीं लगता? क्यों सीआरपीसी में केस नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि उन सब कानूनों में बेल मिल जाती है। तो आज विपक्ष पे हमला करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र पे हमला करने के लिए विपक्ष की सारी पार्टियों के सभी नेताओं पर एक एक करके ईडी के केस हो रहे हैं, पीएमएलए के केस हो रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, हमारे नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन ना जेल जाने से डरते हैं, ना आपके समन से डरते हैं, ना आपकी धमकियों से डरते हैं। आप आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को जेल में डाल दीजिए, हम आपके खिलाफ
देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। थैंक यू। अब सौरभ जी की बात। साथियों, पिछले साल जब मनीष जी को गिरफ्तार करने की बातें हम सुनते थे तो पहले तो ये लगता था नहीं ऐसा होगा नहीं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये संभव नहीं है। जब गिरफ्तार हुए तो भी ऐसा लगता था कि चलिए महीने 2 महीने के अंदर बेल मिल जाएगी। महीने 2 महीने के बाद 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, लगा चलिए अब हाई कोर्ट दे देगा, फिर लगा चलिए सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी बातें कोर्ट के अंदर कही, उसके बाद भी बेल नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, ट्रायल जल्दी पूरा करे सीबीआई और ईडी, और ना मिले तो हमारे पास आ जाए। ट्रायल भी कोई जल्दी शुरू ही नहीं हुआ अभी तक तो, और 1 साल जो है वो बीत गया। मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा दुर्भाग्य किसी ही देश का होगा कि आप किसी भी देश के नागरिक से पूछिए आपका देश का शिक्षा मंत्री कौन है, कोई नहीं जानता कौन देश का शिक्षा मंत्री है, हमें नहीं मालूम। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, मुझे ही नहीं मालूम कौन। और आप किसी से पूछिए, बिहार में पूछिए कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है, सब बच्चे जानते हैं, सब लोग जानते हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की शिक्षा को पूरी दुनिया के पटल तक पहुंचाया। शिक्षा के महत्व को राजनीति के अंदर लेके आए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर लेके आए, लोगों के मैनिफेस्टो के अंदर लेके आए। ये मनीष सिसोदिया जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो मुझे लगता है शताब्दियों तक जाना जाएगा। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इतने प्रसिद्ध होने के बाद, इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद भी केंद्र सरकार ने आज उनको ये सिला दिया है कि वो 1 साल से जेल में हैं। और साधारण जेल नहीं, उनके ऊपर बहुत बंदिशें हैं, बहुत तरीके से उनको जेल के अंदर कोशिश की जाती है कि वो परेशान हों। और जो बच्चे मुझे लगता है आज से 10 साल पहले पहली दूसरी कक्षा में हुआ करते होंगे, जब मनीष जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री बने, आज वो बच्चे 11वीं 12वीं में होंगे। और वो बच्चे कह सकते हैं कि उनका जो पूरा का पूरा स्कूल का जीवन रहा, उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी के कंट्रीब्यूशन को उन्होंने हर रोज देखा होगा। और आज वो बच्चे जवान होके वोट डालने के काबिल बनेंगे, और इस काबिल बनेंगे कि वो अपनी बात इस समाज में रख सकें, अपने परिवार में रख सकें। और ये सब लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से अन्याय हो रहा है, अपोजिशन पार्टीज को दबाने की हर कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक साथी आते हैं मेरे पास। एक विधायक साथी आए, बैठे, बोले यार तुम्हारा ये मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री तो अच्छा आदमी था, बहुत भला आदमी था, बेचारे को जेल होगी। मैंने कहा आप ही लोगों ने तो डाला है जेल में। तो जिस मंत्री के बारे में अपोजिशन के साथी भी पीठ पीछे कहते हैं कि वो अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे थे, भला आदमी है, ऐसे आदमी को भी जेल में डालना, मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर जो नैतिकता थी उसको बिल्कुल जो है पाताल के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। और जो श्रृंखला उन्होंने शुरू की है, जो प्रेसिडेंट्स उन्होंने राजनीति के अंदर लाए हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने देश की राजनीति को एक अनप्रेसिडेंटेड आघात दिया है, एक ऐसा आघात दिया है जो मुझे लगता है कि दशकों तक इस राजनीति के अंदर जो है लोगों को परेशान करेगा। और लोग याद करेंगे कि एक ऐसी भी सरकार थी जिसने इस तरीके के कृत्य किए अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ,
और उस समय के बाद राजनीति देश की जो है बिल्कुल जो है दुश्मनी, क्रूरता और जिसे कह सकते हैं कि बदला लेने वाली राजनीति की शुरुआत जो है वो इस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में की है। और ये मुझे लगता है बहुत सालों बाद ये चैप्टर होगा स्कूल्स की बुक में कि ये जो मर्यादा ख़त्म करके एक दूसरे से बदला लेने वाली, एक दूसरे को ख़त्म कर देने वाली राजनीति की शुरुआत किसने की, तो कहा जाएगा कि 2014 में एक प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने देश को जो है गर्त तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने कहा कि जेल में बहुत बंदिशें हैं, उन्हें परेशान किए जा रहे हैं, क्या ये किस तरह की परेशान किए जा रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को जानता हूँ जो इमरजेंसी के वक्त जेल में थे, और आप उनसे पूछिए, वो लोग कहते थे नहीं हम तो अपना पूरा ग्रुप जेल में हुआ करता था, हम गाते थे, साथ रहते थे, बात करते थे। हाँ, इतना ही था कि हम जेल के अंदर बंद थे, बाकी हम सब लोग साथ थे। आप लालू प्रसाद जी के एक भाषण को सुनिए संसद में, वो कहते हैं अडवाणी जी के बारे में, अडवाणी जी हमने आपको जेल में डाला था मगर हमने सिर्फ आपको हाउस अरेस्ट किया, और फोन करके पूछते थे कि अडवाणी जी को तकलीफ तो नहीं है। ये भाषण संसद के अंदर लालू जी ने दिया, अडवाणी जी बैठे हुए सुन रहे हैं। अगर झूठ कह रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी होकर बोलती कि नहीं लालू जी आप झूठ बोल रहे हो। तो इतनी मर्यादा इस देश में इमरजेंसी के समय में भी रखी गई, और लालू प्रसाद यादव और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी तो सब जानते हैं, राजनीतिक दुश्मनी, उसमें भी यह मर्यादा रखी गई। मगर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को अलग रखा जाता है, बातचीत कर, बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ पे जो कहूँगा तो क्या है कि उससे क्या है जो जेल के अफसर हैं उनके ऊपर और ज्यादा सख्ती होगी कि साहब आपने ऐसा कह दिया, आप हमारे लिए तो ये हो गया। मगर जिस तरीके से एक सामान्य कैदी को जो है सहूलियत होती है, वैसी सहूलियत भी जो है वहां पे नहीं है। एक सामान्य कैदी को इतनी तो सहूलियत होती है कि आपके आसपास के लोगों के साथ आप आराम से बैठ सको, बात कर सको। अगर आप ही के लोग जेल के अंदर है, आप संजय सिंह भी अंदर है, मनीष सिसोदिया भी अंदर है, आप क्यों नहीं उनको एक ही सेल में रख दे, कम से कम आपस में बात तो कर सकते हैं। मगर एक तरह की क्रूरता है कि संजय सिंह को ऐसे सेल में रखो, उनको दूसरे सेल में रखो, उनसे कोई कैदी ज्यादा बात करे तो उसके ऊपर जो है पेच टाइट किया जाए। ये सारी की सारी चीजें जो है, मुझे लगता है जब मनीष जी कभी बाहर आएंगे तो वो लिखेंगे अपनी किताब में, संजय सिंह बताएंगे कि क्या क्या किया जा रहा है। आज आप लोगों ने सवाल जो जवाब दिए, ईडी का समन था और ईडी के समन पर आज भी नहीं गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने वो पेश नहीं हो रहे हैं, विधानसभा आए हैं। देखिए, ईडी ने सोच समझ के कोर्ट का रुख किया। जब ईडी खुद ही कोर्ट चली गई तो मुझे लगता है न्यायालय के फैसले का इंतजार ईडी को करना चाहिए। न्यायालय ने ईडी के जो केस है उसकी कॉग्निजेंस ली है, मुख्यमंत्री जी को नोटिस दिया, मुख्यमंत्री जी के वकील वहां पेश हुए, उन्होंने अपना जवाब दाखिल दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को 16 मार्च तक का समय दिया गया। अब ईडी को इंतजार करना चाहिए कोर्ट का। लेकिन आप वैसे भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट नहीं गए समन्स के खिलाफ, ईडी खुद कोर्ट गई यह तय करवाने के लिए कि जो समन वो भेज रही हैं वो वाजिब है कि नहीं वाजिब है, वो लीगल है कि इलीगल है। ईडी खुद कोर्ट गई। तो अब तो ये सवाल बनता है कि जब ईडी खुद समन्स के मामले पे कोर्ट गई है तो वो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही है? वो कोर्ट का फैसला आए बिना समन पे समन क्यों भेजे जा रहे हैं? इससे ये साफ है कि ये मामला कोई लीगल इलीगल होने का नहीं है। ये मामला न्याय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला किसी जांच से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डराने और धमकाने का प्रयास है। क्योंकि अगर ईडी को लीगैलिटी की चिंता होती, ईडी को इन्वेस्टिगेशन की चिंता होती, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो उन्होंने खुद शुरू किया है उसका इंतजार तो करते हैं। मैम, ईडी का ये कहना है कि कोर्ट वो इसलिए नहीं गई थी कि समन लीगल है या इलीगल है, ये कोर्ट के फैसले से तय नहीं होगा। तय ये होना है कि अरविंद केजरीवाल कब आएंगे और कैसे आएंगे, इसलिए गए थे। तो वो लीगैलिटी, तो अगर ये तय होना है कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल जी कब आएंगे और कैसे आएंगे,
तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करें ना, वही तो कोर्ट गए हैं। देखिए, कोर्ट खुद जाने के बाद अब जब वो बार बार नोटिस भेज रहे हैं, वो क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि नोटिस का पर्पस, समन्स का पर्पस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, डराना है, धमकाना है, इंडिया अलायंस से बाहर आने का इशारा करना है। वरना अगर ईडी खुद ही ये मैटर कोर्ट लेके गया है कि अरविंद केजरीवाल कब पेश होंगे, तो वो खुद ही इंतजार करें ना कोर्ट के फैसले का।